हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 9th के विषय विज्ञान के अध्याय 7 के बारे में, जिसका नाम है गति। इसके 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है वो हम डिस्कस करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो फाइनल एग्जाम के लिए और सेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, वस्तु की स्थिति को किस बिंदु द्वारा तय करते हैं। वस्तु की स्थिति होती है उसको किस बिंदु द्वारा तय करते हैं, तो उसको मूल बिंदु द्वारा तय करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा मूल बिंदु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक गाड़ी का ओडोमीटर निम्न में से किसे मापता है। एक गाड़ी का ओडोमीटर होता है वो किसको मापता है, तो वो चली गई दूरी को मापता है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा चली गई दूरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चाल का मात्रक क्या है। तो चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निश्चित दिशा में चाल को कहते हैं। निश्चित दिशा में जो चाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा वेग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है। कोई बिंदु है, उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। तो डी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा विस्थापन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी भौतिक राशि का अंकीय मान होता है। तो कोई भी भौतिक राशि होती है उसका अंकीय मान को हम क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा परिणाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसका क्या आएगा, ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा त्वरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋणात्मक त्वरण क्या है। ऋणात्मक त्वरण इनमें से जो ये पॉइंट देंगे इनमें से कौन सा है, तो इसमें से क्या आएगा, मंदन है वो ऋणात्मक त्वरण है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वी टी ए तथा एस का सही संबंध है। इन तीनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है चारों में, ये बताना है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यू टी एस ए का उचित संबंध है। यानी ये चारों वैल्यू है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इसमें क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक स्कूटर विराम अवस्था से गतिमान होकर, विराम अवस्था का मीनिंग है कि उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होता है, 0 होता है। गतिमान होकर 10 सेकंड क्या है यहाँ पे टाइम दिया गया है, में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। और 10 मीटर पर सेकंड है, ये अंतिम वेग है। तो उसका त्वरण क्या होगा, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग बटा में क्या होता है, टाइम होता है। अंतिम वेग कितना है, 10 है, प्रारंभिक वेग कितना है इसका 0। तो 10 माइनस 0 10 आ जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे, 10 से करेंगे। और 10 को 10 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विस्थापन समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है। तो विस्थापन समय ग्राफ का ढलान है वो वेग को दर्शाता है। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेग समय ग्राफ
के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? वेग समय ग्राफ के अंदर जो क्षेत्रफल आता है वो क्या दर्शाता है? वो विस्थापन को दर्शाता है। तो डी ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा, विस्थापन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिन राशियों में केवल परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है क्या कहलाती है? वे राशियां जिनका केवल क्या होता है, परिमाण होता है, उनके द्वारा क्या करते हैं, उनको व्यक्त करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? अदिश राशियां कहते हैं। तो सी ऑप्शन क्या आएगा सही आंसर आएगा, अदिश राशियां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सदिश राशि है, इनमें से सदिश राशि कौन सी है? तो इनमें से सदिश राशि है वो त्वरण है। तो डी ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा, त्वरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अदिश राशि है, इनमें से अदिश राशि कौन सी है? तो इनके अंदर से अदिश राशि है वो घनत्व है। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा सही आंसर आएगा, घनत्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओमेगा आर तथा वी में का सही संबंध है। ओमेगा आर और वी का सही संबंध क्या होगा? तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक कार 2 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करे तो उसकी औसत चाल क्या होगी? 2 घंटे में क्या करती है 40 किलोमीटर, तो उसकी औसत चाल निकालेंगे तो 40/2 आ जाएगा। तो कितनी आएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, कोई भी वस्तु है वृत्तीय पथ पे एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति कहलाती है। तो उसकी गति क्या होगी? एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। तो ये ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा, एक समान वृत्तीय गति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेग का एसआई मात्रक है, इनमें से वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर सेकंड इनवर्स होता है। तो ये ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चाल का एसआई मात्रक है। तो चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी को अगर मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में, तो क्या फॉर्मूला होगा उसका? इसका मात्रक क्या होगा? मीटर सेकंड इनवर्स होगा। डी ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विस्थापन का एसआई मात्रक है, इनमें से विस्थापन का एसआई मात्रक कौन सा है? तो मीटर होता है विस्थापन का एसआई मात्रक। ए ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूरी का एसआई मात्रक है। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा? दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो ये ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा, मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर निश्चित चाल से चल रही है तो उसकी गति होगी। कोई वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु निश्चित चाल से चल रही है तो उसकी गति क्या होगी? त्वरित होगी। तो बी ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समान त्वरण वाली गति में दूरी का सूत्र क्या होगा? समान त्वरण होगा उसमें दूरी का सूत्र क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो इसका ये ऑप्शन क्या आएगा सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु से वापस आ जाती है तो उसका विस्थापन कितना होगा? यदि कोई वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु यानी जहां से शुरू होती है वहीं पे वापस आ जाती है तो उसका विस्थापन कितना होगा? तो उसका विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा, शून्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे कहा जाता है। त्वरण है जो वेग की दिशा में होता है तो उसको धनात्मक त्वरण कहते हैं। तो बी ऑप्शन क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा, धनात्मक त्वरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि त्वरण वेग के विपरीत दिशा में हो तो उसे कहा जाता है। यानी त्वरण है वो वेग के विपरीत दिशा में होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? ऋणात्मक त्वरण कहा जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी समान चाल है। इनमें से कौन सी समान चाल है। तो पृथ्वी की गति है वो भी समान चाल है, घड़ी के पेंडुलम की गति भी समान चाल है और चंद्रमा की गति भी क्या है, समान चाल है। तो इसमें से डी ऑप्शन सही आंसर आएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में अपनी स्थिति निरंतर बदलती रहती है, कोई वस्तु है वो दूसरी वस्तु की तुलना में अपनी स्थिति बदलती है, तो उस वस्तु को क्या कहा जाएगा, गति अवस्था में कहा जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा, तो उसका संवेग किसके बराबर होता है, m गुणा में v के बराबर होता है, यानी mv होता है। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा mv। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे, समान समय अंतराल के अंदर असमान दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की चाल को कहा जाता है। तो उसकी वस्तु की चाल को हम असमान चाल कहेंगे। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी असमान चाल है। इनमें से कौन सी असमान चाल है। तो पृथ्वी की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, चंद्रमा की गति, ये क्या तीनों समान चाल है, परंतु स्टेशन से छूटती हुई रेलगाड़ी की गति क्या है, असमान चाल है। तो डी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरी, चाल तथा समय में कौन सा संबंध है। दूरी, चाल और समय में क्या संबंध है। तो दूरी किसके बराबर होती है, चाल गुणा समय के बराबर होती है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी विशेष दिशा में वेग की कमी दर कहलाती है। किसी विशेष दिशा में वेग की कमी होती है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम, ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी वस्तु का चाल समय ग्राफ 1 के समांतर हो, तो वस्तु का त्वरण होगा, यानी चाल समय ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। तो उसमें क्या होगा, वस्तु का त्वरण क्या होगा। उस केस में वस्तु का त्वरण 0 होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ x अक्ष के समांतर हो, x अक्ष के समांतर होता है दूरी समय ग्राफ के अंदर, तो यह प्रदर्शित करता है। तो यह किसको प्रदर्शित करेगा कि वस्तु विराम अवस्था के अंदर है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपका स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, यानी आपका स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आप सुबह 8 बजे स्कूल गए और दोपहर को 2 बजे वापस स्कूल लौट आए, स्कूल से वापस घर लौट आए, तो आपका विस्थापन कितना होगा। तो आपका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि प्रारंभिक जिस पॉइंट से आप चले थे वहीं पे प्रारंभिक बिंदु से चले थे, उसी पे वापस आ गए, जिसका मीनिंग उसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो वह किस प्रकार की गति कर सकती है। तो उसमें समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी, तो उस गति को क्या कहेंगे हम, समान गति कहेंगे। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औसत वेग का क्या सूत्र क्या है। तो औसत वेग का क्या सूत्र होता है, कुल विस्थापन बटा में कुल समय। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेग और गति में मुख्य अंतर है। वेग और गति में क्या अंतर है। तो वेग एक सदिश राशि है और गति क्या है, एक अदिश राशि है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। 18 से 36 कट जाएगा 2 पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है औसत गति का सूत्र क्या है। तो औसत गति का सूत्र क्या होता है? औसत गति का सूत्र होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है? तो इसमें क्या है, दूरी है वो क्या है, एक अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि त्वरण शून्य है तो वस्तु क्या होगी, स्थिर होगी या समान गति करेगी। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा स्थिर होगी या समान गति करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा 1000 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विस्थापन का मान क्या होता है, या तो दूरी से कम होता है या क्या होता है, दूरी के बराबर हो सकता है। तो इसमें ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा दूरी से कम या बराबर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का अर्थ है। दूरी समय ग्राफ के अंदर सीधी रेखा किस चीज को दिखाती है, तो समान गति को दिखाएगी। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। समान त्वरण में अंतिम वेग का सूत्र क्या होगा। समान त्वरण है तो उसमें अंतिम वेग निकालना है, तो उसका सूत्र क्या होगा, तो उसका सूत्र होगा v = u + at। इसका क्या आएगा, ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। थैंक यू।